बढ़ते आगे। ट्विटर पर कब्जे के मस्क के मंसूबों को फेल करने के लिए ट्विटर पॉइजन पिल प्लान बना रहा है। क्या है ये पॉइजन पिल, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, ये क्या है पॉइजन पिल प्लान? देखिए, जबरन टेकओवर से बचने के लिए ट्विटर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रणनीति अपनाई है जिसे पॉइजन पिल कहा जाता है। ये रणनीति क्या होती है, कैसे इसे ट्विटर इस्तेमाल करेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। थोड़े दिन पहले ट्विटर की जो है 9.2% हिस्सेदारी इलॉन मस्क ने खरीदी थी और लगातार वो इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं कि वो पूरी हिस्सेदारी यानी पूरी तरीके से जो है ट्विटर को खरीदने के लिए तैयार हैं, खरीदना चाहते हैं। फ्री स्पीच की वकालत जो है लंबे समय से इलॉन मस्क करते जा रहे हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए अगर आप देखें तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, रॉयटर्स भी बता रहा है कि कुछ और प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो इलॉन मस्क के लिए काउंटर ऑफर दे रहे हैं। और साथ में देखें तो इलॉन मस्क का जो शेयर होल्डिंग में नाम आया, इसके बाद वैनगार्ड ने भी जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 10% के आसपास कर दी है। यानी फिलहाल ट्विटर में अगर आप देखें तो वैनगार्ड सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं इलॉन मस्क जिनकी 9.2% हिस्सेदारी है। लेकिन क्योंकि ये देखिए काफी सारे चेंजेस की बात करें, बड़े रोचक चेंजेस ये मान रहे कि ट्विटर में जो है एडिट बटन लाने की बातें कर रहे हैं, ट्विटर के नाम बदलने की बातें कर रहे हैं, फ्री स्पीच की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा आना चाहिए। तो जिसके चलते अगर आप देखें तो ट्विटर जो है अब इस हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए एक पॉइजन पिल जो स्ट्रैटेजी है इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के तहत क्या होता है कि जो एक्वायरर है इसे आप राइट्स इशू में भाग लेने का जो है ऑफर नहीं देते हैं, बाकी सभी शेयर होल्डर जो है राइट्स इशू में कर लेते हैं। तो जिसके चलते क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और राइट्स इशू होने के बाद जो एक्वायरर है, जो कंपनी खरीदना चाहता है, इसकी होल्डिंग घट जाती है और फिर बाद में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये भी बढ़ जाता है। लेकिन आप क्योंकि समझ रहे होंगे कि राइट्स इशू है तो सभी शेयर होल्डर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने का जो है मौका मिलता है। लेकिन यूएस में अगर आप देखें तो थोड़े बहुत जो लॉ हैं वो काफी अलग हैं, क्योंकि पॉइजन पिल में भी देखें तो दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली होती है फ्लिप इन और दूसरा है फ्लिप ओवर। तो फ्लिप इन में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सभी शेयरधारकों के लिए बहुत ही डीप डिस्काउंट पर जो है राइट्स इशू लाया जाएगा। तो सभी के सभी जो है लगभग माना जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट बहुत बड़ा होता है तो डाइल्यूशन होता है, जिसके चलते सभी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फ्लिप ओवर में अगर आप देखें तो सिर्फ एक्वायरर के साथ जो दूसरे अन्य शेयरधारक हैं उनके लिए भी राइट्स इशू बड़े डिस्काउंट पर लाया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें डाइल्यूशन ज्यादा होता है, इसके लिए एक्वायरर मानता है कि इस डाइल्यूशन के बाद कंपनी उतनी फंडामेंटली आकर्षक नहीं होगी, जिसके चलते देखिए माना जाता है कि पॉइजन पिल यानी आखिरी पैंतरा जो है कंपनी इस्तेमाल करती है हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष इस अहम रिसर्च को हमारे सामने लेकर आने के लिए।